नमस्ते टू ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो मानव विकास की अवस्थाएं हैं। मानव विकास की अवस्थाएं जो हमने अगर कई सारी बुक्स को कलेक्ट किया, कई सारे एग्जाम्स को देखा, उनके प्रीवियस एग्जाम वाले जो देखे पेपर हमने सेट से देखे, तो उसमें अलग अलग था। मानव विकास की अवस्थाएं अगर मैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग मतलब या फिर ऐसे ही मैं आपको पढ़ा दूँ तो मैं सिर्फ ये पढ़ा दूँ तो काम चल जाएगा, आगे का मैं नहीं पढ़ा। लेकिन जो हमने सिलेक्शन किया है, सबको सेलेक्टेड टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, तो किसी बुक में मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 7 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 4 है और कहीं पर 6 है। बहुत ही कंफ्यूजिंग कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मानव विकास की अवस्थाएं कितनी है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन तब आ जाता है। कंफ्यूजन तो एक ये है कि आता सब में से है, पूछा सब में से जाता है। किसी एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है, पर ज़्यादातर अगर मानव विकास की अवस्थाएं पूछी जाती है तो वो 4 है, क्योंकि आधुनिक उस पर आधारित है, ये 4 मानेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। बाल्यकाल का जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। कैसे जानते हैं आगे चल के। तो पहले जो कही है गर्भावस्था वाली अवस्था कही गई है, ये कही है जन्म से लेकर गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है। ये गर्भावस्था जो गर्भ में जब शिशु होता है उससे लेकर जन्म तक, उसके जन्म तक की अवस्था कही गई। नेक्स्ट की शैशवावस्था, ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक कही गई है। 5 वर्ष तक की आयु तक कही गई है जो शैशवावस्था। ये 7 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। ज़्यादातर बुक में कहीं पे 7 है, ये पर ये पहले प्राचीन मतलब पुराने टाइम से दी गई थी वो 7 अवस्थाएं। ये आजकल वैसे चलती नहीं है, पर यह है कि एग्जाम में पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बुक्स में आ रहा है तो पूछा भी जा सकता है। फिर बाल्यावस्था जो है वो 5 से 12 वर्ष तक है। नेक्स्ट किशोरावस्था जो पुराने मनुष्यों के हिसाब से कही गई है, फिर वो 12 से 18 वर्ष की आयु तक है, आयु तक है। नेक्स्ट युवावस्था, युवावस्था इन्होंने 18 से 25 वर्ष की आयु तक मानी है। इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक वहाँ पर यहाँ पर आता है मेन जाकर। तो प्रौढ़ावस्था इन्होंने 25 से 55 वर्ष तक कही है, और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये मानव विकास की अवस्थाएं है कि मानव विकास कैसे करता है, उसकी आयु के अनुसार उसका जन्म दिए हुए कि बाल्यावस्था 5 से 12। नेक्स्ट हमारा 5 जो अवस्थाएं बताई गई है उसमें गर्भावस्था है। ये भी गर्भावस्था मतलब गर्भाधान से लेके जन्म तक, ये भी गर्भाधान से जन्म तक। नेक्स्ट है शैशवावस्था। अब शैशवावस्था जो है इसमें जन्म से 5 वर्ष तक की आयु की है। यहाँ भी शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की है। रिलेटेड सब इनसे छिपा हुआ सब इसी में है, लेकिन सबने जो नए नए विचार आते हैं उस अकॉर्डिंग चेंज कर दिया थोड़ा सा। जब से बाल्यावस्था, फिर 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी गई है। यहाँ भी 5 से 12 ही है। किशोरावस्था फिर 12 से 18, वहाँ भी 12 से 18 ही है, पर इसमें 7 हो गई है, ये 5 हो गई। और प्रौढ़ावस्था फिर 18 से मृत्यु तक। यहाँ जो विद्वान हुए हैं इनके नाम नहीं है, सबके मतलब विचार ही बताए गए हैं, पर नाम नहीं है क्लियरली किसी के भी। अगर अवस्थाएं आती है तो ऐसी सीधे सीधे पूछी जाती है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो प्रसव वाली पूछी गई, यानी कि गर्भावस्था को माना गया। वहाँ पर यहाँ पर किसी में इसमें जो इम्पोर्ट मतलब ये चल रही है आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक या आधुनिक जो विचारक है इसको मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सीटेट में 2012 में शायद आया हुआ है, उसमें प्रसव वाला पूछ लिया गया है। तो फिर यहाँ पर शैशवावस्था लिख देगा, जिसको इनका ही पता है, तो पता सबका होना जरूरी है। फिर यहाँ पर शैशवावस्था जो अब आधुनिक में वो है जन्म से 6 वर्ष की आयु तक की है, जन्म से 6। अब बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, और फिर ये 18 से मृत्यु तक। इस तरह से है ये सिंपल सा जो इसका मेथड है या ये चीज़ है, ये इस तरह से बताई है। ज़्यादातर इन सबने बाल्यावस्था 12 वर्ष तक ही बताई है,
कि जो उसकी लिमिटेशन है 12 है, किशोरावस्था की 18, यहाँ भी 18, ये 12, 18 ऐसे ही, और वयस्क अवस्था 18 से मृत्युपर्यंत। आसान है वैसे याद करना, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें यहाँ आता है शैशवावस्था काल। शैशव काल जो इन्होंने बताया जन्म से 2 वर्ष तक माना है। यहाँ की जो विचार है जन्म से 2 वर्ष तक इन्होंने शैशव काल को माना है। फिर बाल्यकाल आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व बाल्यकाल, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, पूर्व बाल्यकाल और दूसरा उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। पूर्व बाल्यकाल में पूछा जाता है क्या एज है, या इसके बारे में जो अधिगम जो लर्निंग होती है वो भी पूछी जाती है। तो पूर्व बाल्यकाल में क्या एज है, 2 से 6 वर्ष तक। इसकी जो एज है वो 2 से 6, पूर्व बाल्यकाल जो माना गया है, इन्होंने जो माना है वो 2 से 6 वर्ष, और आगे फिर 6 से 12 बचता है, तो 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल क्या है, 6 से 12। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व बाल्यकाल की जो है वर्ष आयु क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा बन रहा है, और उत्तर बाल्यकाल वो 6 से 12 का बन गया। इनका अधिगम जो है, इनका जो मतलब सीखना है, लर्निंग है, वो अलग अलग है, वो भी अलग अलग है। पूछ ली जाती है क्योंकि दोनों एक ही बाल्यकाल नहीं आ रहा, तो कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने सीखेंगे, लर्न करेंगे, समझेंगे। फिर किशोरावस्था तो सेम फिर वही चलती है, 12 से, वहाँ 12 पे खत्म हुआ, 18। किशोरावस्था सब में 18 पे ही एंड हो रही है, तो 18 पे ही है प्रौढ़ा। फिर इन्होंने युवा प्रौढ़ावस्था कहा है। किशोरावस्था की अवस्था के बाद को युवा वाले कह दिया, जैसे यूथ कहते हैं। तो ये 12 से 18 से 40 वर्ष तक मानी है इन्होंने। ये परिपक्व मतलब एक 40 से ऊपर वाला जो परिपक्व माना है, मतलब एक बिल्कुल कंप्लीट मैन जिसे कहते हैं, वो हो जाता है, वो 40 से 65 वर्ष तक है, और फिर लास्ट 65 से मृत्यु तक। इम्पोर्टेंट इनमें ये है कि ये आजकल वो चलते जो आधुनिक मानते हैं उसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसमें से बनता है। और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि प्रसव काल का पूछ लिया था कि विकास की प्रथम अवस्था क्या है, तो वो गर्भावस्था अगर उसमें है, या प्रसव काल जिसे बोलते हैं, उस गर्भावस्था को प्रसव काल से पूर्व, इसे हम प्रसव काल से पूर्व भी लिख सकते हैं। गर्भावस्था को प्रसव काल से पूर्व भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये भी पूछ सकता है। विकास जो हो रहा है वो तो बच्चे का गर्भ से ही शुरू हो जाता है, उसकी वृद्धि, अंगों की वृद्धि भी होती है, शारीरिक भी, मेंटली भी उसका विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो मोस्टली जो पुराने रहे उन्होंने शैशव काल या गर्भावस्था को मुख्य माना है, और ये क्वेश्चन में आता भी है। तो ये सिंपल हमारा हो गया ये टॉपिक। नोट्स के अकॉर्डिंग आगे इसमें हम पढ़ते हैं, जो आगे इसमें पढ़ेंगे हम, जो इसका अधिगम होगा, लर्निंग होगा, वो सीखेंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स अ लॉट।